लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वाक़े में जख्मी खातून टीचर की हालत तशवीशनाक। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की तादाद ज़्यादा होने से कमज़ोर छत गिर गई। घर के मालिक समेत ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद ज़ेरे हिरासत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सनह काहना की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानहा है। गफलत या कोताही के मुर्तकब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जामे जायज़ा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं ने भी अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा किया। फैसलाबाद में मदरसे से लापता तालिब इल्म की लाश गंदे नाले से मिल गई। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को उसके 2 साथियों ने मदरसे के कमरे में गला दबाकर कत्ल किया। लाश बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंकी। पुलिस को मौसूल CCTV में मुल्ज़मान साइकिल पर तालिब इल्म की लाश रखकर नाले की तरफ जाते देखे जा सकते हैं। दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। डी टॉप कॉलोनी में वाक़े मदरसा का तालिब इल्म 28 जून को लापता हुआ था। थाना बटाला कॉलोनी में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ये तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने और आबादी से मुतालिक पॉलिसी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा मुरतब करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में 4 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल और दीगर स्टेक होल्डर्स भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सिंतास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम करेगा। भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहे। मौसर दिफा उसी सूरत में मुमकिन है जब मुखालिफ फरीक ये जान ले कि सुर्ख लकीर अबूर करने की उसे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को मुश्तरका आबी गुज़रगाहों को हथियार बनाने के खिलाफ नए बैनुल अक़वामी कवानीन बनाने होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर या सबताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में न डाले। सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब में कहा पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्ज़ा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो उसके संगीन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है।
मुआहदे में तब्दीली इत्तफाक़ी राय से ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं। मैं इसमें सालिसी का किरदार अदा करूँ तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, हमारी हौसला अफजाई की। हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसाइल का हल निकले। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और JUI के बाकायदा इलेक्शन इत्तेहाद हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने सालिसी की पेशकश की। बिलावल ने पार्लियामान में सालिसी की हिमायत की। उम्मीद है वज़ीर आज़म भी मुस्बत कदम उठाएंगे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सियासी इत्तेहाद हो चुका। बलूचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में PP और JUI मिलकर हुकूमत बनाएगी। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। हुकूमत से कहा है कि मौलाना की सालिसी पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। एहतजाज जमहूरी हक़ है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। दोहा में अमरीका ईरान नुमाइंदों की आमद, लेकिन मेज़बान कतर की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुँच गए, लेकिन ईरानी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ईरानी वफ़द के दोहा जाने की तस्दीक की, लेकिन अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुज़ाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी दोहा में ईरानी वफ़द की अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद की है। कहा कि कतरी सालिसों के साथ कल बातचीत का इम्कान है, जिसमें अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद और इसमें शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ दावा किया था कि ईरान की दरख्वास्त पर मंगल को दोहा में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते में ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे। मजलिस शूरा इस्लामी ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर क़ालिबाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम खत। स्पीकर अयाज सादिक को आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत। ईरानी स्पीकर का पाकिस्तानी अवाम स्पीकर अयाज सादिक और अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी स्पीकर ने दोनों ममालिक के दरमियान इज़्ज़त और वक़ार और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई 2026 को तेहरान में होगी। मुलाकात वाले दिन भी बानी PTI से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि 36 हफ्ते गुजर गए हैं, बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा कि उनका माइंड सेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालबा है कि तीनों बहनों की मुलाकात हो। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत आए। बानी की हिदायत न आने और मुलाकात न होने से लीडरशिप दबाव में है। सात माह से बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखे जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जज से कहा कि आप बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके पूछें कि क्या हालात हैं। वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही नहीं दिए जाते। 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने इससे मुतालिक दोनों फैसले देखे हैं। कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। मेडिकल बोर्ड वाली पिटिशन में बानी की बहन ने अदालत के सामने तस्लीम किया कि डॉक्टर उनको देख रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया।
अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने SHO बारकहो के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। गैर मुनासिब और तौहीनामेज़ रवैये की शिकायत की। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवाने कानूनी और तादीबी कार्रवाई की दरख्वास्त। तहरीक इस्तेहकाक में लिखा कि बारकहो पुलिस ने चेक पोस्ट पर उन्हें घर जाने से रोका, पार्लिमानी हैसियत का एहतराम भी न किया। घर चेक पोस्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर था। मुतालिका पुलिस अफसर के रवैये से रुकन सेनेट का इस्तेहकाक और वक़ार मजरूह हुआ। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के झटकों से महफूज रखने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड कायम कर दिया। इस फंड का मकसद सारिफ को कीमतों के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। फंड के लिए एक सरकारी अकाउंट मुख्तस कर दिया गया है। सूबाई हुकूमतों को फंड वसूली के इंतजामात करने की अहकामात जारी। फंड में वसूल होने वाली तमाम रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होगी। फंड के कवायद ज़वाबित वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा मिलकर तैयार करेंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इस्तेहकाम के लिए कानूनी और मालियाती तरीक़ाकार बाद में तय किया जाएगा। 1 किलो LPG की कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई, जिसके बाद 1 किलो LPG की नई कीमत अब 241 रुपये 43 पैसे हो गई। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 794 रुपये 5 पैसे कमी के बाद 2848 रुपये 91 पैसे होगी। LPG की नई कीमतों का इतलाक जुलाई के लिए होगा। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह ने कहा है कि भारत अगस्त 2023 से मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा। भारत का मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल रखना मुकम्मल गैर कानूनी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंताज मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब में मेहर अली शाह ने कहा कि भारत चनाब के पानी का रुख मोड़कर 1.9 मिलियन गैलन पानी का बहाव मुतासर करने जा रहा है। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर मुकम्मल गैर कानूनी है। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आलमी बिरादरी को भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से रोकना होगा। साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि ये आलमी तस्लीम शुदा उसूल है कि बालाई मुल्क ज़ेरी मुल्क का पानी एक तरफा तौर पर बंद नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा कि अगर भारतीय रवैये का नोटिस ना लिया गया तो आज पाकिस्तान कल दूसरे हमसाये भी मुतासर होंगे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे में एक तरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सियासी मकासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। सिंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार में रूसी माहिर डॉक्टर रुखसुलाना ज़ेगोन ने कहा कि भारत की एक तरफा पॉलिसियाँ बैनुल अक़वामी एतमाद को नुकसान पहुँचा रही हैं। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदा का बरकरार रहना नागुज़ीर है। भारत की जानिब से डैमों की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। माहिर कानून अहमर बिलाल सूफ़ी ने पाकिस्तान और भारत के कानूनी माहिरीन के दरमियान मकालमा ज़रूरी करार दिया। कहा कि भारत सिंतास मुआहदे को दूसरे अमूर से जोड़ रहा है। भारत की सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय कशीदगी और जंग का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान हर आलमी कानून पर मुकम्मल कारबंद है। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। सिंतास मुआहदे में चीन को भी शामिल करके इसे मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का सेमिनार से खिताब। कहा कि उन्होंने गुज़श्ता साल भारतीय टीवी पर इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है। दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब होगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के गोल नोसा और एर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए। आइवरी कोस्ट का वाहिद गोल डियालो ने स्कोर किया। मेगा इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राज़ील से होगा।
फीफा वर्ल्ड कप में मराकश ने नेदरलैंड्स को पेनाल्टी शूटआउट पर हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। दोनों टीमों के दरमियान मैच मुकर्ररा वक्त में 1-1 से बराबर रहा। इजाफी वक्त में भी फैसला न हो सका। पेनाल्टी शूटआउट में मराकश ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी अपने नाम की और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जीत के बाद मराकश की टीम मैदान में सजदा रेज हो गई। खिलाड़ियों का जश्न ब्राजील जापान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। वर्ल्ड कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 32 में 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को अपसेट शिकस्त। पैराग्वाई ने सडन डेथ पर शिकस्त दी और राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। दोनों टीमों के दरमियान मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनाल्टी शूटआउट पर भी दोनों टीमों ने 3-3 गोल बनाए। सडन डेथ सेशन में जर्मन खिलाड़ी ने पेनाल्टी ज़ाया की। पैराग्वाई के खिलाड़ी ने फैसलाकुन गोल करके अपनी टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। जर्मनी को वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली मरतबा पेनाल्टी शूटआउट पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ईरान का अमेरिका पर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी रवैये को सियासी करार दे दिया। कहा 2026 वर्ल्ड कप में ईरानी टीम के साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया गया। टीम के कई कोचेज और फुटबॉल फेडरेशन हुकाम को अमरीकी वीज़े जारी नहीं किए गए। वीज़ों के इजरा में रुकावटें इब्तदा ही से बड़ा मसला रहीं। ईरानी कौमी टीम को मैच वेन्यू से अलग मुकाम पर ठहराना भी मसला बना। ईरानी टीम के साथ मेज़बानी के तकाज़ों के बरक्स सलूक किया गया। पुलिस हिरासत से कैदियों के फरार होने के केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुलजमान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुलजमान की 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके कहूरा रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। पाकिस्तान की पहली बार इंटरनेशनल ओलिव कौंसिल में मुस्तकिल रुकन के तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कौंसिल से खिताब में अरकान को पाकिस्तान में जैतून की बढ़ती पैदावार से आगाह किया। कहा मुल्क में 70 लाख से ज़ायद जैतून के दरख्त लगाए गए हैं, जबकि जैतून का तेल निकालने की जदीद मशीनरी और प्रोसेसिंग प्लांट समेत IOC के मयार के मुताबिक 4 क्वालिटी लेबॉर्ट्रियाँ भी बनाई गई हैं। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। हंगरी में पारा 42 से ऊपर चला गया। हुकाम की गर्मी से बेहाल लोगों पर पानी की तोपों से बरसात। स्लोवाकिया जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है। अमरीका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वस्ती और मशरकी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वेनेजुएला में गुज़श्ता हफ्ते हलाकत खेज ज़लज़लों से अमवात की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद अब भी लापता हैं। 6 रोज़ बाद मलबे तले दबे लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीदें मादूम पड़ने लगीं। नासा का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से वेनेजुएला में 59,000 इमारतें तबाह या फिर मुतासर हुईं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन मदद की अपील। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। पैदाइशी हक़ शहरियत बरकरार रखने का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्दअमल में कहा कि पैदाइशी शहरियत को बरकरार रखने का हुक्म अमरीका के लिए अफसोसनाक है। हम कांग्रेस में कानून साजी के जरिए अपने फैसले को बआसानी पूरा कर सकते हैं। इसमें किसी तवील और पेचीदा आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने के लिए आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। पैदाइशी शहरियत हमारे मुल्क के लिए महंगी और गैर मुनसिफाना है। कांग्रेस को मेरी मुकम्मल और भरपूर हिमायत हासिल होगी। कतर ने ईरान के $6 अरब तेहरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने बताया कि ईरानी फ़ंड्स कतर के बैंक्स में मौजूद हैं। ईरानी फ़ंड्स कतर की मिल्कियत नहीं बल्कि ईरान के असासे हैं। फ़ंड्स के इस्तेमाल और मुंतकिली पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रात पहुँच गए।
शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर आलमी तवज्जो मरकूज़, खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट $73 फ़ी बैरल, WTI के $70 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी, UAE मरबन भी $70 फ़ी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, 100 इंडेक्स 1886 पॉइंट्स के इजाफे से 1,80,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। कल से अब तक इसराइली हमलों से 8 फ़लस्तीनी शहीद और 24 ज़ख्मी हो गए। जियो न्यूज़ ने पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ की मअतली की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साइम हाशमी एडवोकेट जियो न्यूज़ की इंतजामिया की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाए और गैर मशरूत माजरत भी की। साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने काउंसिल के साथ तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात भी शेयर की। साइम हाशमी एडवोकेट ने काउंसिल को बताया कि मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ की इंतजामिया ने एक आलिम दीन को अपनी इदारती कमेटी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नज़र रख सकेंगे और मुस्तकबिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास, मुल्की सूरत हाल, कानूनी अमूर और अवामी मफाद के मुतादिद फ़ैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि अंबिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबी, बसरी तमसील या इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की अशात शरअन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मर्तबे का तक़द्दुस बरकरार रहे। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि पैमरा का नोटिस खुशाइंद अमल है, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार और मजहबी हसासियत के दरमियान जिम्मेदाराना तवाज़ुन ज़रूरी है। मीडिया हाउसेज़ में पेशगी, जांच पड़ताल और मौसर एडिटोरियल निगरानी का निज़ाम बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का मुस्तक़बिल में सद्देबाप किया जा सके। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में वेस्टइंडीज़ ने 7 विकेट पर 125 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। बेथमोनी ने 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं मरतबा इवेंट के फाइनल में पहुंची। विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए। विंबलडन टेनिस की विमेन सिंगल्स में यूनान की मरिया सक्करी ने डेनमार्क की क्लारा टोसन को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। मैच का स्कोर 6-3, 6-3 रहा। एक और मैच में अमेरिका की एमेंडा अनिसिमोवा भी मकदूनिया की लीना यरचेस्का को स्ट्रेट सेट में हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गईं। मेंस सिंगल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का कामयाब आगाज, दूसरे राउंड में पेशकदमी। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।